हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइटम नेपेलिस के बारे में। इसका कॉमन नेम है मॉन्क्सवुड। ये रैननकुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। इस जनरली इंडिकेटेड इन एक्यूट और रिसेंट केसेस अकरिंग यंग पर्सनस। ये जनरली ऐसे लोग को देते हैं जो एक्यूट जिनकी प्रॉब्लम हो और बेसिकली अकरिंग यंग पर्सनस स्पेशली गर्ल्स ऑफ अ फुल प्लिथोरिक हैबिट हु लीड अ सेडेंट्री लाइफ। गर्ल्स जिनका प्लिथोरिक हैबिट होता है, यानी कि ब्लड उनके अंदर उनके चीक्स जो है रेड रेड रहेंगे ऐसे, और जो है जो सेडेंट्री लाइफ यानी बैठ के ज़्यादा काम करने में मतलब जिनका बिजनेस हो या फिर बैठने वाला ज़्यादा काम हो, ऐसे लोग में लाइक टीचर्स हो गए जैसे। और पर्सन ईजली अफेक्टेड बाई एटमॉस्फेरिक चेंजेस। ऐसे पर्सन जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस से आसानी से अफेक्ट हो जा रहे हैं। डार्क हेयर एंड आई, रिजिड मस्कुलर फाइबर, इनका मस्कुलर फाइबर जो है रिजिड है। मेंटल जनरल में इनको ग्रेट फियर एंड एंग्जाइटी ऑफ माइंड, इनको हमेशा डर और बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है। विथ ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, अफ्रेड टू गो आउट, बाहर जाने से डरते हैं। टू गो इन टू अ क्राउड वेयर देयर इज़ एनी एक्साइटमेंट और मेनी पीपल, इन्हें भीड़ में जाने से डर लगता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ पर एक्साइटमेंट पार्टीज़ वगैरह ऐसी जगहों पे जाने में बहुत डर सा रहता है। टू क्रॉस द स्ट्रीट, इनको रोड क्रॉस करने में भी बहुत घबराहट और डर रहता है। द कॉन्टिनेंस इज़ एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, इनका पूरा जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो एकदम मतलब इनका जो पूरा पर्सन को देखते ही पता चल जाएगा कि एकदम डरा हुआ है। हमेशा ही शकल पे इसके समझो 12 बजे रहेंगे, डरा रहेगा एकदम। द लाइफ इज़ रेंडर्ड मिसरेबल बाई फियर, इसका जो लाइफ रहेगा वो जो है मतलब डर से ही पूरा भरा रहेगा। इज़ श्योर हिज डिजीज़ विल प्रूव फैटल, उसको ये पता ही रहता है कि उसकी डिज़ीज़ जो है आगे जाके फैटल होगी। उसको ये एकदम उसने प्रेडिक्ट कर लिया है। प्रेडिक्ट द डे ही विल डाई, वो मान लेता है कि वो अब किस दिन मरेगा, वो भी प्रेडिक्ट कर लेता है वो। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको डर रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे डेथ हो जाएगा। इसको ऐसा भी डर रहता है कि जब वो प्रेग्नेंट वूमेन है उसको डर अंदर ही रहेगा कि वो कहीं मर ना जाए, मतलब हमेशा ही मरने का फियर रहेगा उसको। रेस्टलेस एनेक्सियस डज एवरीथिंग इन ग्रेट हेस्ट, रेस्टलेस रहेगी और एनेक्सियस रहेगा। डज एवरीथिंग इन ग्रेट हेस्ट, सब जल्दीबाजी में ही करेगा। मस्ट चेंज पोजीशन ऑफनली पोजीशन चेंज करेगा। एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम, हर चीज़ से इसको डर लगेगा, मतलब घबरा जाएगा। एज द पर्सन इज़ फुल ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी एज वी ऑलरेडी नो। हनीमैन सेज वेन एवर एकोनाइट इज़ चूजन होम्योपैथिकली, हनीमैन कहते हैं कि जब भी हम होम्योपैथिकली एकोनाइट को चूज़ कर रहे हैं, यू मस्ट अबव ऑल ऑब्जर्व द मोरल सिम्टम्स, हमें ऊपर के सारे मोरल सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना है। एंड बी केयरफुल दैट इज़ क्लोजली रिजेंबल्स देम, और ये सब मिलने चाहिए क्लोजली। द एनेक्सियस ऑफ माइंड एंड बॉडी, जो माइंड और बॉडी से एनेक्सियस रहे, एंग्विश रहे। द रेस्टलेसनेस, द डिस्क्वाइट नॉट टू बी एलेड, इसका जो वरी है उसको इग्नोर नहीं करना है हमें। दिस मेंटल एंग्जाइटी वरी फियर अकम्पनाइज द मोस्ट ट्राइवियल एलिमेंट, ये जो इसका मेंटल एंग्जाइटी है, वरी है, फियर है, वो इसका मोस्ट ट्राइवियल एलिमेंट, मतलब इसकी जो मोस्ट ट्राइवियल प्रॉब्लम होती है उसको ये मतलब मेंटल में इसके जो है एंग्जाइटी वरी फियर हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। म्यूज़िक इज़ अनबियरेबल, इसको सॉन्ग्स जो है म्यूज़िक कोई भी अनबियरेबल रहेगा। मेक्स हर सैड, अगर वो सैड सॉन्ग सुन रहा है तो उसको दुखी हो जाएगा, एकदम सैड हो जाएगा। सबीना में भी ऐसा होता है। ड्यूरिंग मेंसेस नैट कार्ब जो है बेस्ट रेमेडी है। फिज़िकल जनरल में कंप्लेंट्स कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड्स। फिज़िकल जनरल में हम क्या, इसका कंप्लेंट कहाँ से आ रहा है, ड्राई कोल्ड एयर से या फिर ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड से, और एक्सपोजर टू ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन पर्सपायरेशन, या फिर ये कहीं गर्मी में से आया, उसको तुरंत पसीना हुआ और ये तुरंत कूलर के सामने चला गया, तो इसका जो पर्सपायरेशन है
जब वो पसीने में लथपथ है, वो तुरंत कूलर के सामने चला गया, तो क्या हो जा रहा है, तो बैड इफ़ेक्ट ऑफ चेक पर्सपायरेशन, इसको मतलब इसका पसीना रोक दे रहे हैं हम, तो वो अपना पसीना रोक ले रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि इसको बैड इफ़ेक्ट हो रहा है इसके ऊपर। तो ये वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। और एक्सपोजर टू ड्रॉथ ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन पर्सपायरेशन, बैड इफ़ेक्ट ऑफ चेक्ड पर्सपायरेशन। फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक प्लेस। फॉर द कंजेस्टिव स्टेज मतलब ब्लॉक स्टेज जो होती है ऑफ इन्फ्लामेशन बिफोर लोकलाइजेशन, इससे पहले कि लोकलाइजेशन हो हम इस मेडिसिन को सोचेंगे। पेन्स आर इनटॉलरेबल, दे ड्राइव इन क्रेज़ी, जो इसका पेन होता है वो इनटॉलरेबल होता है, उसको क्रेज़ी कर देता है एकदम। ही बिकम वेरी रेस्टलेस एट नाइट, और वो एकदम रेस्टलेस हो जाएगा रात के समय में, वो एकदम रेस्टलेस हो जाएगा एट नाइट, ठीक है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एमेनोरिया एंड प्लिथोरिक यंग गर्ल्स। एमेनोरिया जो प्लिथोरिक यंग गर्ल्स हैं उनमें आफ्टर फ्राइट, जो डर गई हैं, कोई डर होगा उनके अंदर, पहले से ही डरी थी, उनके मन में आ चुका है वो डर। टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेस, सप्रेशन ऑफ मेंसेस को रोकने के लिए हम इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। और रिस्पायरेटरी सिस्टम में फिर कफ, क्रूफ, ड्राई, हॉर्स, सफोकेटिंग, इसका जो कफ रहेगा, क्रूप रहेगा, और ड्राई हॉर्स रहेगा, सफोकेटिंग रहेगा, लाउड, रफ, क्रॉकिंग रहेगा, हार्ड रहेगा, रिंगिंग, विस्लिंग, ये सब इसके कफ का कैरेक्टर है। ऑन एक्सपायरेशन, जब ये एक्सपायरेशन करेगा तब बेसिकली ऐसे इसकी वॉइस जो है आएगी, रिंगिंग, विस्लिंग, हार्ड, एकदम इसका कफ रहेगा। कॉस्टिकम में भी ऐसा होता है, और ये सब ऑन एक्सपायरेशन होता है। ऑन इनहेलेशन अगर ऐसा हो रहा है तो हम स्पॉन्जिया सोचेंगे, मतलब जब वो सांस ले रहा है उस टाइम पे, तब हम स्पॉन्जिया सोचेंगे। फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड्स और ड्राफ्ट ऑफ एयर, ड्राई कोल्ड विंड्स और ड्राफ्ट ऑफ एयर से भी इसको दिक्कतें होती हैं। नर्वस सिस्टम में ऑन राइजिंग फ्रॉम अ रिकम्बेंट पोजीशन, रिकम्बेंट पोजीशन से जब ये मतलब जब वो लेटा रहेगा हॉरिजेंटली, तो उसको जब ये उठ के बैठेगा तब रेड फेस, जो उसका रेड फेस रहेगा, बिकम डेडली पेल, वो एकदम पेल हो जाएगा, मतलब येलोनेस आ जाएगी, मतलब उसका एकदम प्लिथोरिक से वो समझो एकदम डेडली पेल हो गया वो रेड फेस से। और ही बिकम फेंट और गिडी एंड फॉल्स, और या तो वो एकदम थक जाएगा, थक के गिर जाएगा, मतलब उठ ही नहीं पा रहा है। एंड ही फियर्स टू राइज अगेन, अब उसको जब वो गिर गया तो वो उठने से डरेगा कि मतलब वो, क्योंकि एक बार उठते वक्त वो गिर चुका है, तो उसको डर रहेगा उसको। ऑफन अकम्पनीड बाय वैनिसिंग ऑफ साइट एंड अनकॉन्शियसनेस, और ये जनरली उसके साथ साथ क्या होगा कि इसको अनकॉन्शियसनेस, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा, और वैनिसिंग ऑफ साइट, इसको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, ऐसा इसको लगेगा। कन्वर्जन्स, इसके जो दौरे जो आते हैं, कन्वर्जन्स ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, बच्चे ऐसे जिनमें दांत आ रही हैं उनमें। हीट, जर्क्स एंड ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल, हीट मतलब जिसको हीट लग गया है, जर्क्स मतलब किसी को खिंचाव हो गया है, एंड ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल, कोई सिंगल मसल उसकी खिंच गई हो। चाइल्ड बॉर्न्स इन इट्स फिट्स, मतलब वो फिट्स में जब उसको बॉर्न्स इट्स फिस्ट, वो अपनी फिस्ट को जो है उसकी मुट्ठी जो होती है उसको ऐसे बॉर्न्स मतलब बाइट करेगा। एंड स्क्रीम्स और फिट्स एंड स्क्रीम्स, और चिल्लाएगा। स्किन हॉट एंड ड्राई, स्किन इसकी हॉट एंड ड्राई रहेगी। हाई फीवर रहेगा इसको, फीवर में स्किन ड्राई एंड हॉट रहेगी। जो एक्यूट फीवर में बेसिकली हम इसको सोचेंगे, क्योंकि एक्यूट केसेस के लिए है, एक्यूट और रिसेंट केसेस के लिए है। तो स्किन ड्राई एंड हॉट रहेगी, फेस इसका रेड रहेगा, और पेल एंड रेड अल्टरनेटली, मतलब कि इसका रेड पेल अल्टरनेट करेगा, ये जो इसका फेस का वो है। बर्निंग, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, इसको प्यास जो रहेगी वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर की रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा इसको ठंडा पानी चाहिए, ठीक है। इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस रहेगी बहुत ज़्यादा इसके अंदर। टॉसिंग अबाउट इन एगोनी, और ये बेड में जो है इधर उधर ऐसे करवट बदलता रहेगा, और पेन में भी रहेगा। बिकम
बिकम्स इनटॉलरेबल टूवर्ड्स इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप। और ये शाम तक जाते जाते सोने तक जाते जाते ये एकदम इनटॉलरेबल हो जाएगा, वो सह नहीं पाएगा। एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि एकोनाइट को कभी भी सिंपली फीवर को कंट्रोल करने के लिए नहीं देते हैं हम। नेवर अल्टरनेट विथ अदर ड्रग फॉर दैट पर्पज़। कभी भी किसी ड्रग के साथ इसको अल्टरनेट ना कराओ फीवर के लिए। इफ़ इट बी अ केस रिक्वायरिंग एकोनाइट, नो अदर ड्रग इज़ नीडेड। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस केस के लिए एकोनाइट देना है, इसके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे, तो हम कभी दूसरी ड्रग नहीं सोचेंगे। एकोनाइट देनी है तो एकोनाइट ही दो। एकोनाइट विल क्योर द केस, क्योंकि एकोनाइट उस टाइम पे क्योर कर देगा केस को। अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज, जब तक कि एक्साइटिंग कॉज ना इंडिकेट हो। इज़ नियरली ऑलवेज इंजूरियस इन फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर। हम एकोनाइट को फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर में नहीं देते हैं क्योंकि ये इंजूरियस होता है। अब इसके मोडालिटीज़ में क्या, एग्रावेशन इवनिंग एंड नाइट में, एग्रावेशन इसको इवनिंग एंड नाइट। पेन्स आर इनसपोर्टेबल इन वार्म रूम, इसका जो पेन रहेगा वो इनसपोर्टेबल रहेगा इन वार्म रूम। व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, इसका एग्रावेशन जो है इवनिंग एंड नाइट में होगा। और पेन्स आर इनसपोर्टेबल इन वार्म रूम व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, जब ये बेड से उठेगा तो इसको एग्रावेशन होगा। लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड से रेप इसको दिक्कत होगी। हिपार और नक्स मुस्टाटा में भी ऐसा होता है। फिर एमिड्रेशन में हम देखेंगे इन ओपन एयर, इसको ओपन एयर में आराम मिल रहा है। और एल्यूमिना, मैका, पल्स्टेला और सबीना में भी ओपन एयर में एमिड्रेशन होता है। तो इसका एग्रावेशन इवनिंग एंड नाइट, मतलब शाम के समय और रात में इसको एग्रावेशन हो रहा है। पेन्स आर इनसपोर्टेबल, पेन्स इसको बर्दाश्त नहीं है इन वार्म रूम, गर्म कमरे में इसको एग्रावेशन हो रहा है। व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, बेड से उठने पे इसको दिक्कत हो रही है, वो फिर से गिर जा रहा है, फिर वो उठना नहीं चाह रहा है, डर चुका है वो कि एक बार वो गिर गया है तो फिर से उठेगा तो फिर से उसको दिक्कत होगी। लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड से लेटेगा तो। और एमिलेशन इसको ओपन एयर में हो रहा है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी मेडिसिन को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।